हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स आपका पाचन तंत्र, या इसी को जो है जठर तंत्र बोलते हैं। अब इसी को जठर तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जठर रस जो स्रावित करता है, निर्माण करता है, वो आपको कहीं ना कहीं पाचन तंत्र में पढ़ना है। जैसे अमाशय से कौन कौन सा चीज़ें हैं जो स्रावित होता है, अमाशिक रस, उसके बाद जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। तो ये सब जो है जठर रस को क्या करता है, सिक्रेशन करता है। और यही जो है क्या होता है, आपका जठर तंत्र होता है। तो ये पाचन तंत्र में ही जठर तंत्र को पढ़ लेना है। तो चाहे आपसे जठर तंत्र के बारे में पूछे, चाहे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछे, दोनों के बारे में आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। अब देखिए, चूंकि हम लोग पहले किडनी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो किडनी जो है आपका पाचन तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। लिवर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिवर एक पाचन अंग है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पैंक्रियाज पढ़ चुके हैं, जो कि एक ग्रंथि है और ये भी इसका पाचन तंत्र का एक अंग होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे अंगों के बारे में, स्टोमक के बारे में हम लोग देख चुके हैं, बड़ी या छोटी आंत के बारे में देख चुके हैं। बट यहाँ पे एक बार फिर से जो है सबको देखेंगे, बेसिक पॉइंट जानेंगे, जहाँ से आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा और सबके बारे में जान पाएंगे। अगर क्वेश्चन में अलग अलग करके पूछेगा कि लीवर के बारे में बताइए, अमाशय का क्या कार्य है, अमाशय क्या है उसके बारे में बताइए, छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत के कार्य बताइए, तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र मतलब, पाचन मतलब क्या कि भोजन का पाचन करना। तो भोजन जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो जो है देखते हुइएगा, रोटी चावल या जो कुछ भी हम खाते हैं तो क्या होता है, ठोस के रूप में होता है ना, ठोस के रूप में होता है। तो जो वो बड़े अणु होता है, वह एक बड़े बड़े अणु होता है। तो उस बड़े अणु को क्या करता है, भोजन के एक छोटे छोटे अणु में एकदम क्या करता है, उसको मिही मिही जो है एकदम महीन महीन भागों में तोड़ता है, उसको क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। और ये सारा जो चीज़ें होता है, यह एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम मिला हुआ रहता है। और वो एंजाइम की सहायता से क्या होता है कि यह जो भोजन होता है मुलायम बनता है, सलाइवा मिल के, और जो है उसमें घुलनशील होता है और ये छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है। और जो है पाचन जो है, और यही जो है आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जो तंत्र का यह मिलकर निर्माण ये सब करता है, मतलब जो जो ऑर्गेन ये सब मिलकर काम करता है पाचन का, वही जो है क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। समझ गए कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, जो जटिल है मतलब हार्ड है, जटिल, और जो बड़े अणु के विभिन्न जो रासायनिक क्रिया है और जो एंजाइम की सरल सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या है, तो भोजन के जटिल और बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम के सहायता से घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। समझ गए ना। देखिए, भोजन में जो जटिल अणु रहता है और जो बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु में तो जो चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी, ये सब जो होता है ना, या कोई फल वगैरह लेते हैं, तो ये सब पहले जो है जटिल होता है और यह जो है बड़े अणु के रूप में होता है। तो जब ये अंदर हम भोजन लेते हैं तो इसे क्या किया जाता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, और जो हमारे अंदर जो शरीर में पाचन है, एंजाइम है, उसके सहायता से इसे घुलनशील में बदला जाता है, इसे तोड़ा जाता है छोटे छोटे अणुओं में, और यही जो है क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इस पाचन में जो जो अंग मिलकर सहायता करता है पाचन में, वही जो है आपका पाचन तंत्र कहलाता है। समझ गए। चलिए, इस पाचन तंत्र समझ गए। अब देखिए, जो पाचन तंत्र है इसके दो भागों में बांटा गया है। पाचन जो अंग है, पाचन जो तंत्र है, इसको दो भागों में बेसिकली बांटा गया है। एक है पाचन अंग और एक है पाचन ग्रंथि। पाचन अंग होता है जिसमें अंग शामिल होता है, और ग्रंथि में वे सारे ग्रंथि शामिल होगा जो सिक्रेशन करता हो, जो भोजन में जो है भोजन के पचाने में वैसे चीज़ों का सिक्रेशन करता है, जो भोजन को सॉफ्ट बनाता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है। तो वो ग्रंथियाँ जो है सिक्रेशन करता है, जैसे अमाशय रस, HCl, ये सब जो है पैंक्रियाज से भी चीज़ें स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ता है। तो ये सब जो है पाचन के लिए जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के पाचन के लिए ग्रंथि से जो चीज़ स्रावित होता है रस, वो जो होता है आपका ग्रंथि, पाचन ग्रंथि होता है, जो दो भागों में पाचन का है। एक है पाचन का अंग और एक है पाचन ग्रंथि। ठीक है, दोनों बहुत आसान है, याद रखिएगा।
कि पाचन तंत्र को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक है आपका पाचन अंग मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गेन, और एक है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो पाचन अंग में कौन कौन सा होगा? तो देखिए, अंग होता है जो मुख गुहा, जो बक्कल कैविटी होता है, मुख गुहा, मुंह वाला जो होता है ना, वो होता है मुख गुहा। दूसरा है ग्रसनी, दूसरा क्या है आपका? ग्रेसनी है। तीसरा है आपका ग्रासनाल है, और उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए अमाशय है। उसके बाद आपका आता है क्या चीज़? छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, और मल द्वार आता है। ये सब जो है अंग है पाचन के क्रिया में सहायक होता है। क्या चीज़ था? मुख अंग, मुख था, मुंह था, ग्रसनी ओसोफेगस है, फेरिंग्स है, ग्रासनाल है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ही क्षुद्रांत बोलते हैं, बड़ी आंत है। तो ये जो चीज़ें हैं, और एक है मल द्वार। समझ गए? तो इतना जो है अंग में याद रखिएगा कि ये सब अंग जो है पाचन तंत्र में सहायक होता है। ठीक है, अब पाचन ग्रंथि, दो भाग है उसमें, पाचन अंग देख चुके हैं, पाचन ग्रंथि देखते हैं। देखिए बहुत आसान से हम लिखे हैं, समझना बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पे जो है लार ग्रंथि होता है जो सलाइवा होता है, और ये 3 प्रकार के जो ग्रंथियाँ होता है, ये इससे जो है लार निकलता है। उसके बाद है दूसरा है यकृत, यकृत लीवर भी एक ग्रंथि है। उसके बाद तीसरा है अग्नाशय है, पैंक्रियाज है। तो ये तीनों ग्रंथि है जो सहायक होता है क्या चीज़ में? अपना रस स्रावित करता है, एंजाइम स्रावित करता है, जो फैट को, प्रोटीन को और भोजन को सुपाच्य बनाने में काम में आता है। तो ठीक है, ये सब ग्रंथि हो गया, और ऊपर वाला ऑर्गेन हो गया। इतना समझ गए? चलिए अब देखिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं। ये आपका क्या है? देखिए ये आपका फूड पाइप होता है जो ओसोफेगस है। तो ये ओसोफेगस देख सकते हैं, यहीं पे आपका होता है, ये फूड पाइप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है आपका, यही क्या होता है? ग्रसनी होता है। ये आपका जो है क्या है? ओसोफेगस है, ये आपका ग्रसनी है। उसके बाद ये आपका क्या है? ये वाला जो देख रहे हैं, ये आपका ये अलग का भाग जो है ये ट्रेकिया है, ये श्वास नली है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। ये वाला बड़ा जो है ये आपका कितना है? ये आपका है ग्रसनी है, ग्रसनी मतलब ओसोफेगस है, और ये जो छोटा वाला है ये अलग है, ये श्वास नली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो ये सैलिवरी ग्लैंड यहाँ भी होता है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि यह जो है क्या होता है? 3 प्रकार का होता है सैलिवरी ग्लैंड, 3 स्तरों 3 प्रकार से होता है, जो कि एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है, भोजन को गीला करता है मुँह में जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए जीभ है, ये आपका जीभ होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जीभ है, ये जीभ क्या करता है? आपका जीभ जो है ये आपको भोजन को निगलने में सहायता करता है, और ये वाला मुख है, तो ये सब भी क्या करता है? आपका सहायता करता है। फिगर में इसी प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पाइप क्या होता है? ओसोफेगस, ये वाला ओसोफेगस यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आते हुए क्या होता है? आपका डायफ्राम को जो है पार करते हुए क्या करता है? यह अमाशय में जाता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका अमाशय वाला भाग है, ये अमाशय है, देख सकते हैं कहाँ होता है? ये अमाशय बाएं साइड में है, शरीर के बाएं साइड में होता है, और ये आपका क्या है? लीवर है, समझ रहे हैं? उसके बाद लीवर के बाद देखिए ये आपका बीच में जो व्हाइट हल्का दिख रहा होगा ना, हल्का हल्का एकदम हल्का, नीचे से एकदम हल्का जो व्हाइट टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये आपका होता है गोल्ड ब्लैडर, पित्ताशय, जो कि किससे सटा हुआ है? ये आपका जो है लीवर से चिपका हुआ है, और साथ में किससे सटा हुआ है? अग्नाशय। ये जो आपका पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज है, यहाँ देखिए ये वाला पैंक्रियाज है, ये जो थोड़ा ज़्यादा व्हाइट जो देख रहे हैं ये वाला भाग, पीला वाला भाग, ये आपका जो है पैंक्रियाज होता है। ठीक है, उसके बाद है गोल ब्लैडर, ये आपका स्टोमक हो गया, ये आपका हो गया अग्नाशय हो गया, ये हल्का वाला जो हो गया गोल ब्लैडर पित्ताशय हो गया। इस चीज़ समझ गए। और उसके बाद जो है क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो वाला भाग है, अंदर वाला जो ये भाग है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं या छोटी आंत बोलते हैं। समझ गए। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग है आपका जो है बड़ी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये चीज़ समझ गए। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिकम वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के जो है इसी में हल्का पूंछ के समान निकला हुआ है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत समझने की चीज़ें हैं, समझिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए कि कौन क्या होता है और कहाँ पे होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
ए हो गया अपेंडिक्स, पूँछ वाला, जो कि बड़ी आंत से लगा हुआ है। उसके बाद आता है आपका रेक्टम, जो कि होता है मल द्वार होता है। और ये आपका क्या है, मल द्वार होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, रेक्टम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपका हो गया। चलिए ये चीज़ समझ गए फिगर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए पहला हम लोग देखे हैं पाचन अंग में मुख देखे हैं। मुंह मतलब बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी यानी जो माउथ होता है वो क्या होता है देखते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, बिल्कुल सही है। हम हाथों की मदद से भोजन को मुंह में डालते हैं। मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होता है। देखिए बक्कल जो कैविटी है, जो माउथ है, यह सबसे शुरुआत का जो है अंग होता है भोजन के पाचन का। तो लिखेंगे कि यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे प्रथम हिस्सा होता है। जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन मुंह से शुरू होता है, जो है हम क्या करते हैं, इसमें मुंह में क्या शुरू उपस्थित होता है, जो आपके भोजन के क्रिया को पाचन में मदद करता है। तो दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ये जो है मुख में ही आपका क्या होता है, मौजूद होता है। समझ गए। चलिए बहुत आसान से लिखा हुआ है, पढ़िए यहाँ पे देखिए। और एक बार जाके जो है आप rmnursing.blogspot.com पर जाइएगा, वहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, PDF भी रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, दांत भोजन को काटने और उसे चबाने का काम करता है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि दांत के बारे में भी, तो यहाँ से आप दांत के बारे में भी समझ जाएंगे और दांत के बारे में भी लिख सकते हैं कि बताइए कौन सा दांत का क्या कार्य होता है और दांत जो है होता कौन है और दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो समझ गए कि दांत जो है भोजन को काटने और चबाने में क्या करता है, मदद करता है। और मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं जिसका अलग अलग प्रकार से कार्य होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है इंसीजर्स। क्या है, पहला है इंसीजर, याद रखिएगा। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। याद रखिएगा क्या चीज़, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर्स। बहुत ही आसान है, दांत 4 प्रकार के। तो देखिए इंसीजर्स जो होता है भोजन को काटने का कार्य करता है। सीजर का क्या काम होता है, दे सीजर से कनेक्ट कीजिए। सीजर कैंची जो होता है क्या काम करता है, तो कैंची जो है कहीं ना कहीं, कैंची का क्या काम होता है, कैंची जो है काटने का ही काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सीजर लगा हुआ है, तो सीजर भी ये दांत जो होगा काटने का, भोजन को काटने का काम करेगा, ठीक है। बी है केनाइन। केनाइन का क्या काम होगा, तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। केनाइन जो होता है भोजन को क्या करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है, जबकि इंसीजर काटने का कार्य करता है। और केनाइंस क्या करता है कि भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्री मोलर्स है। क्या है, प्री मोलर्स है, भोजन को चबाने तथा पसीने का कार्य करता है, पीसने का कार्य करता है। प्री मोलर जो होता है ये क्या होता है, भोजन को चबाता है और साथ ही यह क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट कौन होता है कि यह इससे चबाया जाता है प्री मोलर के द्वारा और भोजन को पीसा जाता है, ठीक है। मोलर का क्या काम होता है, तो भोजन को चबाने और पीसने का, दोनों का काम वही है कि भोजन को चबाने और पीसने का कार्य आता है मोलर या प्री मोलर दोनों के द्वारा। इंसीजर काटने का और केनाइंस जो है चीरने और फाड़ने का भोजन को काम में आता है, ठीक है। चलिए तो ये 4 प्रकार से दांत भी देख लिए जो कि मुख में ही स्थित होता है, बक्कल कैविटी में ही। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जीभ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जीभ भोजन और लार ग्रंथि से निकलने वाली लार को मिक्स करने में सहायक होती है। देखिए जो जीभ होती है, ये जीभ जो आपका है, ये जीभ भोजन और जो लार ग्रंथि जो सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलने वाला जो लार होता है उसको मिक्स करने में सहायता करता है, मतलब भोजन को मिलाने में सहायता करता है। कौन, जीभ। देखिए ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ये खुद आप अपने अंग से, बॉडी से जो है रिलेट कीजिए कि हम भोजन सबसे पहले कहाँ लेते हैं, तो मुख में लेते हैं। और मुख में क्या होता है, तो दांत पीसता है, तोड़ता है और छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है। तोड़ने के बाद क्या करता है, उसमें लार जो होता है, लार मिक्स होता है। अब लार अलग अलग प्रकार है। अब लार मिक्स होता है तो लार का ये काम है कि भोजन को क्या करता है, गीला करता है और उसमें मिक्स करता है, मिलाता है सभी भोजन को। उसके बाद क्या होता है कि जीभ जो होता है मिलाने का कार्य के लिए आता है, भोजन को एक साथ मिलाता है और निगलने के भी काम में आता है। तो यही चीज़ें हैं, ये देख लिए कि जीभ जो है लार और भोजन को निकलने वाली जो लार होता है सैलिवरी ग्लैंड से, उसको मिक्स करता है। जीभ जो है भोजन और लार ग्रंथि से निकलने वाली लार को मिक्स करने में सहायक होती है। जीभ का वही चीज़ें है, ये देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि लार ग्रंथि से निकलने वाली लार भोजन को गीला करने में सहायक होती है। अब लार
लार ग्रंथि जो सलेवरी ग्लैंड है उसके द्वारा जो भी लिक्विड निकलता है वो क्या करता है, भोजन को गीला करने में सहायक होता है। तभी देखते होइएगा कि जब भोजन हम निकलते खाते हैं तो क्या होता है, और उसको जब हम दांत के द्वारा मिक्स कर लेते हैं तो उसमें से जो होता है गीला हो जाता है, भोजन गीला हो जाता है। तो वो गीला कौन करता है, लार ग्रंथि ही गीला करता है भोजन को मुख में। ये चीज़ समझ गए। लार में सलेवरी एमाइलेज नामक, देखिए सलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार है, स्टार्च को पाचन में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार भोजन पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए लार में एक जो है एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज, जिसका नाम क्या है, एमाइलेज नाम है। ये एमाइलेज क्या करता है कि भोजन को जो स्टार्च होता है, भोजन में जो स्टार्च होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है, इस स्टार्च को जो है पचाने में सहायता प्रदान करता है कौन, एमाइलेज। ठीक है, और इस प्रकार भोजन जो है मुख से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए हम लोग देख चुके हैं, हल्का लार के बारे में भी देखे हैं, ठीक है, मुंह के दांत के बारे में भी देख चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुंह में भोजन थोड़े समय के लिए ही रहता है, इसलिए यहाँ पे भोजन का पाचना पूरा नहीं हो पाता है। अब चूँकि शुरू तो हो जाता है मुंह से ही पचना, बट मुंह में भोजन को जैसे ही तोड़ लेते हैं, दांतों के द्वारा पीस लेते हैं, उसमें सलेवरी ग्लैंड के द्वारा एमाइलेज मिल जाता है, तो भोजन पचना तो शुरू यहीं से हो जाता है, बट ज़्यादा देर के लिए भोजन यहाँ पे नहीं रहता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पचना जो है पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जो है एक क्या होता है, ये आपका मुख जो है थोड़े देर के लिए ही भोजन को रख पाता है। ठीक है, दूसरा पहला हो गया जो कि बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी में क्या क्या होता है, लार होता है उसको देख लिए हैं, दांत होता है उसको देख लिए हैं, जीभ होता है उसको थोड़ा देख लिए हैं कि जीभ का क्या फंक्शन होता है, कि मिक्स करता है और निगलने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं फूड पाइप, या इसी को ग्रास नली ओसियोफेगस बोलते हैं। देखिए अब फूड पाइप का जो है क्या यहाँ पे रोल है, मुँह के बाद यह भोजन फूड पाइप से होते हुए आमाशय में पहुँचता है। देखिए फूड पाइप का यही काम है कि भोजन जो मुँह से जो अब जाएगा पेट तक, तो वो किसके थ्रू जाएगा, तो ये फूड पाइप ओसोफेगस यानी ग्रास नली के थ्रू ही आमाशय तक पहुंचता है। फूड पाइप में मांसपेशियां होती है, और ये जो फूड पाइप लंबी जो नली बनी हुई होती है मुख से लेकर नीचे आमाशय तक, तो ये जो होता है इसका एक पार्ट जो है यह 25 सेंटीमीटर का होता है, और एक पार्ट जो होता है आपका वो 30 सेंटीमीटर का होता है। कुल देखा जाए 55 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मेन पार्ट इसका जो है ओसोफेगस का 25 सेंटीमीटर ही होता है। समझ गए, ये चीज़ें हैं। अब जो होता यह है कि यह जो है बिल्कुल मस्कुलर पेशिया का ही ये बना होता है फूड पाइप ग्रास नली, समझ रहे हैं। चलिए इसलिए जब भोजन करते हैं तो इसमें फैलाव आ जाता है इस पाइप में, और जब भोजन नहीं करते रहते हैं तो जो है ये क्या होता है, इसमें सिकुड़न रहता है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं ये मांसपेशियाँ सिकुड़ने और फैलने लगती है। वही चीज़ें मैंने बताया कि जब हम भोजन करते हैं तो ये जो मांसपेशी का बना हुआ पाइप होता है, फूड पाइप जो होता है, ये क्या होता है, भोजन करने के समय वह फैलाव आ जाता है, और जब भोजन निगलते रहते हैं तो फैलाव होता है, और जब भोजन नहीं करते रहते हैं तो ये अपने जगह पे सिकुड़ा हुआ रहता है ये पाइप, समझ रहे हैं। चलिए इसे पेरिस्टालिक मूवमेंट भी कहा जाता है, इसे जो है क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ समझिएगा, इसी सिकुड़ने और फैलने को जो है पेरिस्टालिक मूवमेंट भी कहते हैं, समझ गए। चलिए इस मूवमेंट की सहायता से ही भोजन जो है मुंह से फूड पाइप से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। अब जो है इसी मूवमेंट के थ्रू जो होता है कि जो भोजन होता है, मतलब ये पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू ही, मतलब सिकुड़ना फैलना जो क्रिया होता है, इसी के थ्रू जो भोजन होता है यह फूड पाइप से होते हुए, मतलब ग्रासनली से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है, ये आपका पहुँचता है आमाशय में, पेट में। तो ये चीज़ समझ गए किसके बारे में, ओसोफेगस के बारे में। ओसोफेगस जो है नॉर्मली मांसपेशी का बना हुआ एक पाइप होता है जो भोजन को निगलते समय सिकुड़ने और फैलने के कारण जो है इसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण ही क्या होता है कि हम भोजन को क्या करते हैं, आमाशय तक पहुंचा पाते हैं निगल कर। ठीक है, तो ये हो गया ओसोफेगस। तो इस चीज़ के बारे में समझ गए। चलिए बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही सुन के समझ सकते हैं, ऐसे इसको बहुत हार्ड है याद करना। ठीक है, तीसरा देखिए आमाशय या पेट। आमाशय या पेट, अब आमाशय के बारे में देखते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग मुख देख चुके हैं, बकल कैविटी, अब बगल कैविटी देख चुके हैं जहाँ पे भोजन को पीसने और तोड़ने का काम होता है। उसके बाद जो है भोजन को जब चबा लेते हैं उसमें सैलिवरी मिल जाता है, तो जो है उसके बाद
पाइप में प्रवेश करता है। अब पाइप में जब प्रवेश कर गया तो भोजन जो है पाइप में पूरा आ चुका है, तो ये अमाशय में प्रवेश करता है भोजन पाइप के द्वारा। तो अब अमाशय के बारे में देखते हैं। अमाशय एक जे आकार का ऑर्गेन होता है जो बाईं तरफ होता है। अब जो अमाशय का रचना होता है ये जे आकार का होता है और यह जो है शरीर के अंग के बाएं तरफ होता है, शरीर में बाएं तरफ से होता है स्टोमेक, अमाशय या पेट। समझ गए। अब आगे भोजन का पाचन यहाँ पे होता है। चूँकि जो भोजन मुख में तोड़ना पीसना और जो सलेबरी मिलने मिक्स होने का जो काम हुआ है, जो फूड पाइप के द्वारा नीचे पेट में आया है, तो अब जो भोजन का पाचन होगा वो पेट में होगा, क्योंकि भोजन अब पेट में आ चुका है। अमाशय में भोजन और छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जो भोजन मुँह में तोड़ा गया है, पीसा गया है, उससे जो भी भोजन आया है पेट में, तो पेट क्या करता है उसको और ज़्यादा जो है वहाँ पे मिक्स करता है, उसको और ज़्यादा जो है यहाँ पे तोड़ता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में तोड़ता है, विभाजित करता है पेट में। तो ये चीज़ें समझिए, भोजन मुंह में भी टूटता है, मुंह में भी पीसता है, और फूड पाइप के द्वारा जब अमाशय पेट में आता है तो यहाँ पेट में भी मिक्स होता है, पेट में भी टूटता है सूक्ष्म कणों में। समझ रहे हैं। जिससे यहाँ पर भोजन एक सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बन जाता है। वही चीज़ है जो भोजन होता है यहाँ पे पेट में आने के बाद एक पेस्ट के रूप में बन जाता है, और जो है वही पेस्ट को जो है सूक्ष्म जीव कह सकते हैं कि सूक्ष्म कण के रूप में जो है भोजन हो जाता है पेट में आते ही। अमाशय की दीवारें गैस्ट्रिक जूस निकालती है। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जो है अमाशय की दीवारें या पेट जो है कितने गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है, तो 3 गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। वो कौन कौन से होता है, वो आपका होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक होता है आपका पेप्सिन एंजाइम, और एक आपका होता है क्या चीज़, म्यूकस। ये 3 चीज़ का जो है निर्माण करता है। क्या क्या चीज़, पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करता है, पेप्सिन एंजाइम का स्रावन करता है, और म्यूकस का स्रावन करता है। अभी चलिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल अमाशय के मीडियम को एसिटिक बनाता है। मतलब जो पेट होता है, पेट में जो है अम्लीयता कौन बनाए रखता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए रखता है। अगर यही अधिक जो है अगर अम्ल बनने लगता है तो फिर जो है गैस का शिकार आदमी हो जाता है। तो इसलिए कंट्रोल इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पेट को भी ये नुकसान करता है जब ज़्यादा बनने लगेगा तो। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट का अमाशय के मीडियम को जो है एसिटिक बनाता है, क्योंकि पेप्सिन नामक एंजाइम को अपना कार्य करने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। अब यह जो है हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है पेट को जो मीडियम है उसको अम्लीय क्यों बनाता है, क्यों एसिडिक बनाता है, क्योंकि जो उसमें पेप्सिन एंजाइम जो अमाशय ही स्रावित कर रहा है, इस हाइड्रोक्लोरिक के साथ साथ जो पेप्सिन भी जो स्रावित हो रहा है, यह एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ये क्या होता है कि एक काम अपना तभी दिखाता है जब पेट का कहीं ना कहीं जो है वो मीडियम क्या होता है, प्रकृति जो है अम्लीय थोड़ा होता है, तो जो है ये पेप्सिन एंजाइम अपना कार्य दिखाता है। इसलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट को क्या करता है, बना के रखता है, अम्लीय बना के रखता है। समझ रहे हैं। चलिए ये देखिए बहुत आसान है, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, हम इसको लाइन बाय लाइन इसीलिए तोड़ चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है स्टमक पेट में भोजन के साथ प्रवेश करने वाली बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। अब जो HCl होता है, भोजन जो हम करते हैं उसमें अगर कोई सूक्ष्म जीव वगैरह अगर प्रवेश कर चुका है भोजन के माध्यम से, तो ये HCl क्या करता है, उसको मारता है, क्योंकि HCl जो है बहुत शक्तिशाली अम्ल होता है। तो ये क्या करता है, आपके पेट में जो सूक्ष्म जीव है उसको भी यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, और साथ ही यह पेट को क्या करता है, स्टमक को यह बना के रखता है अम्लीयता। ठीक है, जिसमें पेप्सिन एंजाइम अपना काम कर पाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम स्टमक में भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पेप्सिन जो एंजाइम है यह जो है किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी ये लाइन अलग से पूछ देगा कि प्रोटीन का पाचन पेट में कौन करता है, जो भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है उसका पाचन कौन करता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम को कौन सीक्रेट करता है, तो ये पेट करता है, स्टोमक करता है। समझ गए। चलिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि स्टोमक 3 चीज़ों का सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और एक म्यूकस को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं म्यूकस के बारे में कि म्यूकस क्या करता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का कार्य करता है। देखिए म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का कार्य करता है। देखिए जो म्यूकस होता है ये HCl अब अधिक मात्रा में बनने लगता है, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है। अगर HCl ज़्यादा बन
जाएगा तो जो स्टोमक है, स्टोमक के जो दीवार है उसको हानिकारक गलाने लगेगा, क्योंकि HCl में इतना ज़्यादा पावर है कि यह जो है आपके पेट का जो है छल्ला कर देगा, घाव कर देगा। तो इसमें जो है इसलिए म्यूकस ये करता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक के ज़्यादा प्रभाव को कम करता है। ठीक है, समझ गए। तो ये म्यूकस होता है जो कि पेट ही सबको स्रावित करता है। अब चलिए देखते हैं चौथा है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? स्टमक के बाद यह आधा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। देखिए, अब भोजन जो मुख से फूड पाइप होते हुए जो पेट में आया है और पेट में सारे क्रिया हुआ है, तो पेट में जो भोजन होता है पेस्ट के रूप में बन जाता है, बट भोजन पूर्ण रूप से यहाँ पचता नहीं है। भोजन जो है पूर्ण रूप से कहाँ पचता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में पड़ता है, क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही कहता है स्टमक के बाद यह आधा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। अभी तक आधा भोजन ही पेट में पचा हुआ है, पूर्ण भोजन पचने के लिए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत जो होता है यह एलिमेंट्री कैनल का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह काफ़ी नैरो होती है, जिसके कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में ही पूर्ण तरीके से भोजन का पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, बहुत ज़्यादा यह नैरो होता है, यह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिपटा हुआ रहता है, इसलिए जो है छोटी आंत कहा जाता है। जबकि जो बड़ी आंत होता है ये ज़्यादा इधर उधर घुमा हुआ नहीं रहता है, लिपटा हुआ नहीं रहता है, इसलिए जो है उसको बड़ी आंत कहते हैं। बट जो इसका लंबाई होता है छोटी आंत का, वो बड़ी आंत से अधिक होता है। याद रखिएगा, बड़ी आंत का जो है 1.5 मीटर होता है और छोटी आंत का जो है 7 मीटर होता है लंबी। तो ये चीज़ समझ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटी आंत है यह काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, इसीलिए इसको जो है छोटी आंत बोलते हैं। समझ गए। छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। ये चीज़ें आप लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि छोटी आंत 2 ग्रंथियाँ लीवर तथा पैंक्रियाज से सिक्रेशन को ग्रहण करती है। अब छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है सिक्रेशन के लिए, तो वो 2 ग्रंथि है, एक लीवर है और एक पैंक्रियाज है। यकृत और अग्नाशय से जो चीज़ सिक्रेशन होता है वो छोटी आंत ग्रहण करती है, प्राप्त करती है। ठीक है, इसके अलावा छोटी आंत की दीवारें भी इंटेस्टाइनल जूस निकालती है। इसके अलावा जो छोटी आंत होता है इसका जो वाल होता है, जो दीवार होता है, वो भी इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं, इंटेस्टाइनल आंतरीय रस जो है निकालता है। समझ रहे हैं? चलिए अब बारे में देख लेते हैं थोड़ा लीवर के बारे में कि लीवर यहाँ पे क्या करता है, क्या जो है छोटी आंत को क्या चीज़ देता है लीवर, क्या सीक्रेट करके। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि होता है। यह दाहिने तरफ होती है, यह राइट साइड में होता है। लीवर जो है बाइल निकालता है। लीवर क्या करता है? बाइल निकालता है। बाइल का निर्माण जो है लीवर में ही होता है, पित्त का। यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। कौन? बाइल मतलब पित्त। और इसका जो pH मान होता है 7.7 होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने का काम करता है। अब भोजन में जो वसा उपस्थित होता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त करता है, जो लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर में बनता भी है। और यह क्या करता है? हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है, जो छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे जो वसा का पाचन होता है उसको तोड़ने का काम करता है ये आपका बाइल ही, पित्त ही। समझ रहे हैं? इसीलिए यह डेली सीक्रेट भी होता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। अब पैंक्रियाज से क्या निकलता है? तो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस जूस में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने का कार्य करते हैं। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस जूस में जो भी उपस्थित एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पाचन के कार्य करते हैं। देखिए ऊपर तो हम लोग जो देख लिए ना कि अलग अलग प्रकार से जो है प्रोटीन का पाचन अलग अलग जो है सीक्रेट करता है तो होता है, बट पैंक्रियाज क्या करता है कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। वह जूस क्या होता है कि उसमें जो है इस जूस में जो एंजाइम उपस्थित होता है ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है, उसके बाद प्रोटीन को भी और फैट्स को, सब के पचाने में कार्य आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि छोटी आंत ग्रहण करता है। जब ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है तो छोटी आंत ग्रहण करता है। किस लिए ग्रहण करता है? ताकि छोटी आंत में कोई भोजन आए जाए तो उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट हो, जो प्रोटीन हो, जो फैट्स हो, उसको पचाने का कार्य ये पैंक्रियाटिक जूस कर सके। ठीक है, ये समझ गए? चलिए
देखिए, छोटी आंत से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस में अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन के पूर्ण रूप से पाचन में सहायता होते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। अब चूंकि हम लोग ये भी देखे हैं कि छोटी आंत से के दीवार से भी अपना एक इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, तो जो क्या करता है भोजन को पूर्ण रूप से पाचन में मदद करता है और इस प्रकार से जो है भोजन में पूर्ण कंप्लीट जो है पाचन आपका छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है पाचन का। अब आता है जो पाचन हुए चीज़ है उसमें का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, तो ये चीज़ें चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए, छोटी आंत में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उपस्थित होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। अब जो विली आप लोग बार बार सुनते होंगे, ये छोटी आंत में जो है यह उपस्थित होता है और यह जो है उंगली के समान झिल्ली टाइप से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। छोटी आंत में उंगली के समान होता है जिन्हें विली कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है तब छोटी आंत इन विली की मदद से भोजन के कणों को अवशोषित कर लेती है जो फिर से हमारे रक्त में पहुँचते हैं। अब जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है पाचन के बाद, छोटी आंत में चूंकि पाचन होता है तो वहीं पे पता चलता है कि कौन यूजफुल है हमारे शरीर के लिए और कौन हानिकारक है। तो जो यूजफुल होता है, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, जो शरीर को आवश्यक है, वो क्या करता है, ये बिल्ली ही क्या करता है, जो बिल्ली फिंगर के समान छोटी आंत में होता है, यह ऑब्जर्व कर लेता है भोजन पाचन के बाद और बाकी जो आपका बेकार के पदार्थ बन जाता है उसको जो है बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। तो बिल्ली का क्या काम है, भोजन के यूजफुल उपयोगी चीज़ों को कणों को अवशोषित करना जो सीधे ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा यहाँ पे देखते हैं बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। क्या चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन हमारा शरीर जो है नहीं कर पाता है, मतलब भोजन का वह भाग जो हमारे शरीर का जो है, भोजन का वह भाग जो पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाता है वह छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, यहाँ पे देखिएगा कि जो भोजन अभी तक छोटी आंत में नहीं पचा रहता है, मीन्स वह कभी नहीं पचेगा, और जो भी पचा हुआ भी है और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बच चुका है बेकार का छोटी आंत में, उसको ऑब्जर्व के बाद तो उसको जो छोटी आंत है बड़ी आंत में क्या करता है, भेज देता है। बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़ी आंत जो है छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है। इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर होती है। अब बड़ी आंत को समझ गए होंगे कि बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, जबकि लेंथ इसका छोटा ही होता है। ये चौड़ा अधिक होता है इसलिए जो है इसको बड़ी आंत बोलते हैं। समझ रहे हैं, चलिए और ऊपर भी बताएं कि क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है बड़ी आंत इस अपचित भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेता है। अब जो भी भोजन अपशिष्ट पदार्थ है जो छोटी आंत बड़ी आंत को भेजा है, तो बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत भी ये ऑब्जर्व करता है कि इसमें कुछ यूजफुल चीज़ें हैं क्या, ताकि हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाकी जो बेकार बच जाएगा, बिल्कुल सीठी जो बच जाएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो बड़ी आंत जो है उस भोजन में जो छोटी आंत भेजा है अवशोषण के बाद, तो उसमें फिर से बड़ी आंत देखता है और भोजन को अवशोषित भोजन में जो जल का मात्रा होता है उसको अवशोषित कर लेता है। इसके बाद यह अपचित भोजन बड़ी आंत के अंतिम भाग रेक्टम यानी मलाशय में क्या होता है, चला जाता है। मलाशय में जो है कुछ देर तक रहता है और फिर जो है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये छोटी आंत का काम होता है कि जल का अवशोषण करना और जो चीज़ें बच गया है से बेकार का अपशिष्ट उसको जो है मलाशय में भेजना, ये बड़ी आंत का कार्य होता है। ठीक है, समझ गए। अब आखिरी भाग हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, मल द्वार। मल द्वार एनस आहार नाल का अंतिम भाग होता है। मल द्वार जो होता है यह आहार नाल का क्या होता है, अंतिम भाग होता है, मीन्स पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है ये। और रेक्टम के बाद यह अपचित भोजन वेस्ट मटेरियल के रूप में एनस के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जो मलाशय होता है, मलाशय में जो स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल जो बड़ी आंत भेजा हुआ है, वो क्या होता है, टेम्पोररी रूप से मलाशय में जमा होता है और जब समय होता है तो क्या होता है, यह एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मल द्वार जो है बाहर निकाल देता है और मुख से लेकर, मुख सबसे स्टार्टिंग होता है और मल द्वार जो है सबसे लास्ट वाला होता है। चीज़ें समझ गए, बहुत आसान था समझना। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है पाचन तंत्र के समझ गए होंगे। पाचन तंत्र को दो भाग, पहला था पाचन अंग और दूसरा था पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में कौन था, अग्नाशय था, यकृत था और जो है आपका लीवर था। तो ये जो है आपका तीन जो है आपका मैं बता दिया, अमाशय,
ये पाचन ग्रंथि कौन सा था? लीवर और अग्नाशय, जो सीक्रेट करने वाला था और जो रस प्राप्त कराने वाला था, जो भोजन को पाचन में मदद करता है, एक ग्रंथि से निकलने वाला जो भी लिक्विड था। और अंग में है, मुख है, एसोफेगस है, उसके बाद आपका पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और एनस है, मलद्वार है। तो ये हो गया अंग और ये हो गया इधर ग्रंथि वाला हो गया दूसरा भाग ग्रंथि वाला, ठीक है, जो कि ग्रंथि भी चीज़ों को पचाने में मदद करता है अपना एंजाइम प्रदान करके, तो इसलिए, ठीक है। बाद बाकी चलिए आप लोग देख लिए हैं और एक बार rmnursing.blogspot.com पर जाके समझिएगा, समझना बहुत आसान है, वहाँ पे जो है दिया रहेगा सब चीज़, ठीक है। चलिए अगर जठर तंत्र के बारे में पूछे तो जठर तंत्र भी आपको, जठर तंत्र में भी जो है आपका जठर तंत्र में उपयोगी हो जाता है, जो सीक्रेट होता है ना, आमाशय, यकृत, आमाशय। देखिए जठर तंत्र में आमाशिक रस, पैंक्रियाटिक जूस और यकृत, लीवर से स्रावित होने वाला, ये 3 इम्पोर्टेंट है गैस्ट्रिक में, गैस्ट्रिक वाले क्वेश्चन के लिए, जठर तंत्र के लिए, गैस्ट्रिक सिस्टम में ये 3 इम्पोर्टेंट है कि आमाशिक जूस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पैंक्रियाटिक जूस और वो एक हो जाएगा आपका लीवर वाला जूस। तो ये तीनों जूस के बारे में वही होता है आपका जठर तंत्र, ये तीनों जो सिक्रेशन करता है, समझ गए। और इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या सिक्रेशन होता है, कहाँ काम करता है ये तीनों, तो यही जो है आपको लिखना पड़ता है, जो कि इसमें बीच बीच में बताया भी है कि लीवर क्या सिक्रेट करता है और क्या काम होता है उसका सिक्रेट का। उसके बाद जो है स्टोमक क्या सिक्रेट करता है और उसका क्या क्या यूज होता है, पैंक्रियाटिक जूस क्या सिक्रेट करता है और उसका क्या यूज होता है, और साथ में सबका चित्र बना के लिख देंगे तो आपका जठर तंत्र का इसी में आंसर दिया गया है। बस आपका दिमाग अप्लाई करना है और बाद बाकी जो है यहाँ पे ये चीज़ भी दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, ये आपका टोटल पाचन तंत्र के बारे में भी दिया गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।